जाओ इन्हें मज़ार पर ले जाओ। हज़रात हुज़ूर आज़म उलमा फरमाते हैं मैं मुफ्ती साहब क़िबला को लेकर के पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने जैसे ही दरवाज़ा मज़ार मुक़द्दस का खोला तो मैंने दरवाज़ा खोलने के बाद इतना कहा था मुफ्ती साहब क़िबला लीजिए ज़ियारत कर लीजिए। क्या कहा? कहते मैंने कहा हुजूर लीजिए ज़ियारत कर लीजिए, ज़ियारत कर लीजिए। मैंने दरवाज़ा खोल दिया है। कहते जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और खोल के सिर्फ इतना कहा था लीजिए हुजूर ज़ियारत कर लीजिए, ज़ियारत कर लीजिए। कहते हैं मैंने इतना कहा था, मैंने क्या देखा कि मुफ्ती साहब क़िबला अचानक बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर गए। जब बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर गए उनके मुरीदों ने उनको उठाया। उठाने के बाद अब मज़ार के बाहर लाया गया। लाने के बाद जब वो मुफ्ती साहब क़िबला होश में आए, होश में जब आए तो उनके मुरीदों ने पूछा, उनके साथ में जाने वाले लोगों ने पूछा मुफ्ती साहब क़िबला बात समझ में नहीं आई है। दरवाज़ा खोल के आसिर उलमा ने सिर्फ इतना फरमाया था कि लीजिए ज़ियारत कर लीजिए मुफ्ती साहब। अचानक आप पर बेहोशी तारी हो गई और आप ज़मीन पर आ गए। ऐसा क्यों हुआ? तो मुफ्ती साहब क़िबला कहते हैं सुनियो सुनो दिल खुश हो जाएगा। हम आज और आप जिन औलियाए कामिलीन के पास, जिन औलियाए कामिलीन की मज़ारों पे जाते हैं कुछ लोग एतराज़ करते हैं, लेकिन उनके एतराज़ का जवाब सुनो। मुफ्ती साहब क़िबला कहते हैं जैसे ही हुजूर आसिर उलमा ने दरवाज़ा खोला और खोलने के बाद मुझसे इतना कहा लीजिए मुफ्ती साहब ज़ियारत कर लीजिए। कहते हैं इतना कहा था उन्होंने, मैंने क्या देखा जो मज़ारें सामने बनी हुई है उन सारे मज़ारों के बुजुर्ग अपनी अपनी मज़ार से निकल कर ऊपर बैठे हुए हैं। कहते जब मैंने उनको देखा तो फिर मैं ताब ना ला सका, बेहोश करके ज़मीन पर गिर गया। इसीलिए तो अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हम सबके रज़ा फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा रज़ा बोल वाले मेरी सरकार। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरज़मीने पटना शरीफ, नारे तकबीर, वाह जिंदाबाद। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा बोल वाले मेरी सरकारों के, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हज़रात ये आला हज़रत है, यही आला हज़रत ने तो फरमाया है। सरकार को से आदम के ताल्लुक से क्या फरमाया है? तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडिला बेटा तेरा। आपको समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया तो आया तो सुभान अल्लाह बोला, सुभान अल्लाह। भाई अगर नहीं आया तब भी बोले क्योंकि आला हज़रत का कलाम। जी 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 समझ में नहीं आया तब भी बोले क्योंकि किसी ऐरा गैरा नत्तू गैरा का नहीं है, आला हज़रत का कलाम है जो अच्छों के समझ में नहीं आता। हाँ अच्छों के समझ में नहीं आता, आला हज़रत का कलाम। इसलिए नाबी भी मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, से बोले सुभान अल्लाह। जिनके नाम की हमने महफिल सजाई ना ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, वो दिलों के राज को जानते हैं। आप कैसे किस नियत से आए वो सब जान रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं और देखते भी हैं। और जब उन्हें कोई मुसीबत में पुकारता है तो फिर उसकी मदद करने भी पहुंच जाते हैं। बगदाद शरीफ की सरजमीन है। सरकार गौसे पाक तकरीर कर रहे थे, खिताब कर रहे थे। जब सरकार गौसे पाक तकरीर करते थे, खिताब करते थे तो आपकी तकरीर सुनने के लिए 100-200 का मजमा नहीं आता था। अल्लामा साहब क़िबला मौजूद है, इनके हवाले से मैं बोल रहा हूँ। हज़रात जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। हज़रात जब सरकार गौसे आदम तकरीर करते थे तो 1000-2000 लोगों का मजमा नहीं बल्कि 60,000-70,000 का मजमा हुआ करता था। और सुनने वालों में अक्सर तादाद उलमा की होती थी, औलिया कामिलीन की हुआ करती थी। एक मरतबा ऐसे ही सरकार गौसे पाक तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते गौसे पाक को काफी वक्त गुजर जाता है। इतने में क्या देखते हैं एक नौजवान आता है, आने के बाद पीछे बैठ जाता है। जैसे ही सरकार गौसे आदम की नजर पड़ती है गौसे आदम कहते हैं ये जो नौजवान आया है जरा इसको खड़ा कर दिया
जाए। हजरात नौजवान को खड़ा कर दिया गया। अब गौसे आजम उस नौजवान से कह रहे हैं, ए नौजवान एक बात बताओ, हमारी तकरीर तो काफी देर से चल रही है, हमारी तकरीर तो बहुत देर से हो रही है, तुम इतनी देर से क्यों आए हो, इतनी ताखिर से क्यों आए हो, तुम लेट क्यों आए हो, इतनी देर से क्यों आए हो। तो आने वाला नौजवान कहने लगा, हुजूर क्या बताए, हम बहुत दूर से आए हैं, पैदल चल के आए हैं, ये देख लीजिए हुजूर पैरों में जख्म आ गए हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, आका बहुत दूर से आया हूँ। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, कहाँ से आए हो। आने वाला नौजवान कहता है, हुजूर मिस्र की सरजमीन से आए हैं। कहाँ मिस्र की सरजमीन से पैदल चल के आए हो। कहाँ पैदल चल के आया हूँ। आप जानते होंगे मिस्र और बगदाद की दूरी तकरीबन 4-5 हज़ार किलोमीटर से ज्यादा की दूरी होगी। वो नौजवान कहता है, हुजूर मैं पैदल चल के आया हूँ आपकी तकरीर सुनने के लिए। ये देख लीजिए पैरों में छाले, ये देख लीजिए पैरों में जख्म हो गए। जब सरकार गौसे आजम ने उसके पैरों के निशान देखे, उसके पैरों में छाले देखे, तो आपको रहम आ गया, क्योंकि अल्लाह वालों को रहम बहुत ज्यादा आता है। वो रहम दिल होते हैं, अल्लाह की मखलूक में रहम फरमाते हैं, रहम दिल होते हैं। इसीलिए तो उनकी बारगाह में कोई अपना है या बेगाना है, जो भी जिंदगी से आता है अपने दामन मुराद को भर के जाता है, क्योंकि बहाना सूरत देखी जाती है, नसीरत देखी जाती है, बातों मांगने वाले की नियत देखी। वहाँ मांगने वाले की नियत देखी जाती है। कहने लगा नौजवान, मिस्र से आया हूँ हुजूर पैदल आपकी तकरीर सुनने के लिए। कहा इतनी दूर से आए हो, इतना लंबा सफर करके आए हो, इतनी तकलीफ उठा करके, पैरों में जख्म हो गए, छाले पड़ गए। कहा सुनो, आज के बाद हमारी तकरीर सुनने के लिए तुम्हें बगदाद आना नहीं पड़ेगा, बल्कि आज के बाद से हमारी तकरीर को तुम वहीं मिस्र में सुन लिया करोगे। जब मेरे सरकार गौसे आजम ने इतना फरमाया, नौजवान चौंक गया, नौजवान ताज्जुब में पड़ गया। कहने लगा, हुजूर मिस्र और बगदाद की दूरी तो बहुत है, बहुत लंबा सफर है, बड़ा लंबा सफर है, बड़ी लंबी मुसाफत है। हुजूर इतनी दूर आपकी तकरीर कैसे सुनेंगे। इंटरनेट का जमाना नहीं है, मीडिया का जमाना नहीं है, नेटवर्क का दौर नहीं है, मोबाइल का दौर नहीं है, कोई भी ऐसे ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना प्रिंट मीडिया है, किसी ऐसी चीज का दौर नहीं है। आका आपकी तकरीर हम मिस्र में कैसे सुनेंगे। आप बगदाद में तकरीर करोगे, हम मिस्र में आपकी तकरीर बैठे बैठे कैसे सुनेंगे। मिस्र और बगदाद की दूरी हजारों किलोमीटर है, इतनी दूर आपकी तकरीर कैसे। गौसे आजम फरमाते, घबराते क्यों हो, परेशान क्यों होते हो। जब मैं कह रहा हूँ तो मैं तुम्हें अमल भी बताऊंगा, तुम्हें वजीफा भी बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा, हमारी तकरीर को वहाँ कैसे सुनोगे उसका अमल भी तुम्हें बताऊंगा। अब सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, सुनो, जब तुम अपने इस इलाके मिस्र में चले जाना, जब मिस्र में पहुंच जाओ, मिस्र में लोगों को एक मैदान में इकट्ठा कर लेना। जब वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाए और मेरी तकरीर का टाइम हो जाए, तुम लोगों के दरमियान में खड़े हो जाना और अपने कलमे वाली उंगलियों को उठाना और इसमें 3 मरतबा पढ़ देना, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैयद लिल्लाह, इतना पढ़ के 3 मरतबा उंगली पे दम कर देना। हजरात नौजवान मिस्र चला गया और मिस्र में जाने के बाद उसने मिस्र के लोगों से कहा, चलो एक मैदान में जमा हो जाओ, चलो एक मैदान में इकट्ठे हो जाओ। लोग कहने लगे, क्यों। कहा तुम्हें गौसे आजम की तकरीर सुनवाएंगे, गौसे पाक का खिताब सुनवाएंगे। कहा गौसे पाक बगदाद में रहते हैं, तू हमें इनकी तकरीर यहाँ कैसे सुनाएगा। अरे कहा इकट्ठे तो हो, जमा तो हो, मेरी बात तो मानो। जब उस नौजवान ने इतनी बात कही, लोग उसे दीवाना कहने लगे, लोग उसे मजनू कहने लगे, लोग उसे पागल कहने लगे। कहने लगा ये पागल हो गया है, गौसे आजम बगदाद में रहते हैं, हम मिस्र में रहते हैं, इतनी दूर तकरीर कैसे सुनेंगे। उसने कहा एक मरतबा मेरी बात मान लो और कम से कम मेरी बात पर जमा हो जाओ। अगर तकरीर की आवाज ना आए और तकरीर सुनने को ना मिले, दोबारा मेरी बात को मत मानना। हजरात जाहिर सी बात है, पटना में आकर के कोई ये कह दे कि आज हम तुम्हें बरेली की तकरीर सुनवाएंगे, आज हम असद मियां की तकरीर तुम्हें सुनाएंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तकरीर सुनाएंगे, तो आप कहोगे अरे यार पागल हो गए हो, वो तो बरेली में रहते हैं, हम यहाँ पटना में उनकी तकरीर कैसे सुनेंगे। क्योंकि नेट भी काम नहीं करता है, नेटवर्क भी काम नहीं करते हैं, हम कैसे सुनेंगे। तो लोग कहेंगे अरे यार ये दीवाना हो गया, इसकी बात मानना नहीं है। हजरात लोग उसकी बात नहीं मान रहे हैं, वो सारे लोगों से
हजरात सारे लोगों ने कहा चलो एक बात की बात को मान लेते हैं, चलो इसकी बात पर जमा हो जाते हैं। अब मिस्र के लोग एक मैदान में जमा हो गए। जब मैदान में जमा हुए, गौसे आदम की तकरीर का वक्त हुआ, ये लोगों के दरमियान में खड़ा हुआ, इतने कलमे वाली उंगली को उठाया और उठा करके जो 3 मरतबा पढ़ा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यद लिल्लाह, कसम खुदा की ऐसा लगता था तकरीर बगदाद में नहीं बल्कि मिस्र की ज़मीन में हो रही। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसकी उंगली से ऐसी आवाज निकल रही थी, ऐसा लगता था तकरीर बगदाद में नहीं मिस्र की सरजमीन पर हो। अब मुझे कहने की इजाजत दो, जो गौसे आदम बगदाद से मिस्र अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, वो गौसे आदम पटना के लोगों की आवाज भी सुन सकते हैं। बेशक, वाह 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 वाह। और जब से आदम की शान ये है कि वो अपनी आवाज बैठे बैठे बगदाद से जो है मिस्र पहुंचा दे, वहां की आवाज को सुन भी ले, तो जो गौस की ये शान है, तो सोचो उनके नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान। वाह वाह वाह। जब हम यहाँ से सलाम पढ़ते हैं तो लोग इतराज करते हैं तुम यहाँ हो, मदीना कहाँ, इतनी दूर सलाम कैसे, इतनी दूर कल सलाम कैसे? तो उन्हें जवाब दिया है शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में, और खुद आला हज़रत ने फरमाया है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाहत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। हजरात ये गौसे आज़म है, ये गौसे आज़म है जो दिलों के हालात से वाकिफ है, ये गौसे आज़म है जो दिलों के हालात से वाकिफ है, ये गौसे आज़म है, इससे आप बच नहीं सकते हो, इसलिए गौसे आज़म की मोहब्बत में बैठे हो, अदब व एहतराम का ख्याल रखना और गौसे आज़म की जानब लो लगा करके अपने आप को जो है गौसे आज़म की मोहब्बत में यहाँ बैठाना, क्योंकि जब तक गौसे आज़म की मोहब्बत में बैठोगे सवाब लिखा जाता रहेगा, और जब तक किसी एक की मोहब्बत में यहाँ बैठोगे कि हम फला की नात सुनने आए हैं, हम फला की तकरीर सुनने आए हैं, तो फिर सवाब नहीं मिलेगा। सवाब जब मिलेगा आपको जब आप ये नियत करके बैठोगे हमको गौसे आज़म की बात सुनने के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये गौसे आज़म एक